हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्पूल। स्पूल इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्लियर। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? क्लियर। तो देखो बेटा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे सरफेस के बारे में इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो सरफेस को अगर हम स्मूथ कंसीडर करें, कैसा कंसीडर करें? स्मूथ। बात समझना। देखो, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम लोग जनरली कंसीडर यही करते हैं कि सरफेस के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं दी गई होती तो हम सरफेस को स्मूथ लेते हैं, अदरवाइज वो रफ सरफेस लिख के देता है। क्लियर। तो सरफेस अगर हम स्मूथ देखें तो इस पे जो लगने वाला एफ नेट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है, वर्टिकल में भी जीरो है। वर्टिकल में केवल एक अकेला यहाँ से mg लगेगा, और ग्राउंड से ही एक आपके पास नॉर्मल लग रहा होगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो गया। सेंटर के अबाउट अगर हम देखें, यहाँ जो एक टाउ नेट आ रहा है, वो टाउ नेट आपके पास नॉन जीरो है। क्यों? इस नॉर्मल और mg का टॉर्क तो जीरो हो गया, लेकिन अगर हम इस वाले एफ का टॉर्क देखेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है, और इस वाले एफ का टॉर्क देखोगे तो ये भी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। तो दोनों टॉर्क एक्ट हो रहे हैं, तो यहां से आपके पास मिलेगा एफ नेट जीरो है। अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। क्लियर है। और टाउ नेट जीरो है, टाउ नेट नॉन जीरो है, मतलब यहां से अल्फा नॉन जीरो होगा। इसका मतलब सेंटर यहीं रहेगा और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट राइट नहीं, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स स्टेशनरी। एक तो ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। द नेट टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्पूल इज जीरो, गलत हो गया। क्लियर। अब देखो, अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो आंसर थर्ड मिलेगा। अगर हम सरफेस को रफ कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास अलग सिचुएशंस हो जाएंगी। कैसी है तो फिर हम उसको चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर देखो, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग थर्ड है ना। मैं आपको सरफेस अगर रफ होगा तो मैं वो सिचुएशन भी समझा देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बाई चांस कभी आगे मिल जाए और आपको। अब देखिएगा, यहां पे एक फोर्स लग रहा था एफ, यहां से एक फोर्स लग रहा था एफ, समझ रहे हैं। सेंटर से एक लग रहा था mg नीचे, और ग्राउंड से एक लग रहा था नॉर्मल ऊपर। बट अगर ये सरफेस रफ होता, ध्यान से सुनना बेटा, सरफेस अगर रफ होगा तो ये वाला फोर्स और ये जो फोर्स थे दोनों मिला के इसको काउंट क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। अब जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो इसके अपोजिट होगा, मतलब वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो टुवर्ड्स राइट लग जाएगा, एफएस। क्या क्लियर हो रहा बताइए? तो अब देखो, नेट फोर्स के नाम पे तो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, तो नेट फोर्स के नाम पे केवल और केवल एफएस मिलेगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसका सेंटर जो होगा वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। बट टुवर्ड्स राइट मूव तब करेगा जब आपके पास सरफेस रफ हो, और सरफेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम उसको स्मूथ कंसीडर करके ही आंसर करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर थर्ड होगा। और अगर कभी इस क्वेश्चन में सरफेस को उसने रफ दे दिया तो बेटा फिर आंसर हम लोगों के पास सेकंड वाला हो जाता। क्लियर है। सरफेस रफ की कंडीशन में आंसर सेकंड है, अभी आंसर हम लोगों के पास थर्ड होगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।